आइए फ्रेंड्स, अब हम कुछ लोकल विंड्स के बारे में, जो ऐसी पवनें जो किसी विशेष स्थान से जुड़ी हुई हैं, विशेष स्थल आकृतियों के साथ, यानी पर्वत, पठार या मैदानी भाग से जुड़ी हुई हैं, या वो पवनें जो वायु दबाव के अंतर के कारण चलती हैं, या किसी विशेष परिस्थितियों के अंदर ये पवनें चलती हैं, इनको हम कहते हैं लोकल विंड्स। इनको हम दो तरह से पहले बांट सकते हैं, एक गर्म स्थानीय पवनें और दूसरी ठंडी स्थानीय पवनें। यहाँ मैंने आपको लिखा है कि टोपोग्राफी के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण और विशेष मौसमी अवस्थाओं के कारण ये पवनें चलती हैं, और ये पवनें पूरे विश्व में किसी ना किसी भाग में चलती हैं और अपना एक अलग महत्व रखती हैं। कुछ पवनों के बारे में आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। मैं डायग्राम बनाकर एक एक पवन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। हमारी लू, आम भाषा में हम इसको लू समझते हैं। ये एक गर्म शुष्क पवन है, धूल से भरी। जब आंधी चलती है मई और जून के महीने में, तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो ऐसी लू पवन हमारे यहाँ चलती है, जिसको हम बोलते हैं स्कॉर्चिंग हीट। अधिक तापमान और कम आर्द्रता वाली पवनें ये पाकिस्तान पश्चिम दिशा से आने वाली पवन कही जाती है। तापमान 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है और हमारे यहाँ पर ये हीट स्ट्रोक्स जैसी अवस्थाएं, लू लगने की हमारे यहाँ अवस्था हो जाती है मई और जून के महीने में। क्योंकि ये शुष्क प्रकार की पवनें हैं, तो ये फसलों को, जल स्रोतों को सुखा देती हैं और बहुत अधिक तापमान को बढ़ा देती हैं। ये पहली एक स्थानीय पवन है जो हम पढ़ते हैं। दूसरी स्थानीय पवन है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज माउंटेन्स के साथ जुड़ी हुई। देखिए डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं कि ये हमारा रॉकीज पर्वतमाला है, दिशा आप समझ सकते हैं। इसके पश्चिम में यहाँ पर जो है ये प्रशांत महासागर है। पश्चिम से ये आर्द्रता से भरी हुई गर्म पवन इस ढाल के साथ साथ ऊपर चढ़ती है, तो यहाँ ये कंडेंसेशन की क्रिया के बाद बारिश कर देती है। इसको हम कहते हैं विंडवार्ड साइड या पवनाभिमुखी ढाल, पश्चिम की तरफ। लेकिन जैसे ही ये पवन इस रॉकीज पर्वत को पार करके पूर्वी दिशा में इस ढाल के साथ साथ नीचे उतरती है, अब ये शुष्क हो जाती है। शुष्क होने के साथ ये धीरे धीरे दबाव के कारण, दबाव बढ़ता है तो तापमान बड़ी तेजी से बढ़ने लग जाता है। अगर यहाँ इस तरफ ये तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ ये तापमान 10 से 12-14 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और बर्फ पिघलने लगती है। चिन्नूक का अर्थ है हिमभक्षी पवन, स्नो ईटर विंड, इसका हमने नाम रखा हुआ है। वहाँ के स्थानीय लोग इसको बोलते हैं कि ये स्नो ईटर है। जब भी ये पवन चलती है, चिन्नूक आया, ऐसे लोग गीत गाते हैं। उन्हें सर्दी के बहुत अधिक ठंड से राहत मिलती है। कृषि में जो है ये पवन अपना योगदान देती है, फसलें पकने लग जाती हैं और बागों के अंदर जो है वो नए नए हमारे फल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये चिन्नूक आया है, ऐसे लोग गाने लगते हैं। ये एक गर्म प्रकार की पवन कही जाती है, चिन्नूक पवन बोलते हैं। इसी तरह से अगली पवन है चिन्नूक के प्रकार की। उससे पहले इस मानचित्र में हम देख लेते हैं कि ये रॉकीज माउंटेन है, प्रशांत महासागर है। जैसे पवन ये चढ़ के उतरती है तो ये इसकी साइट्स दिखाई गई हैं, कहाँ कहाँ पर ये पवन चिन्नूक आता है और इस चिन्नूक के आने से जीवन प्रभावित हो जाता है। अब ये दूसरी पवन है, इसको हम कह रहे हैं कि ये पवन है फोहन, फोन इसको भी बोलते हैं। ये आल्प्स पर्वतमाला आप डायग्राम से समझ सकते हैं, रॉकी माउंटेन की तरह, लेकिन यहाँ पर इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर। ये पवन
भूमध्य सागर मेडिटरेनियन सी से ऊपर की तरफ इस पर्वत के ढाल के साथ साथ चढ़ेगी, यहां पर दक्षिण भागों में वर्षा कर देगी। लेकिन जैसे ये पवन स्विट्जरलैंड की तरफ नीचे उतरेगी तो तापमान को बढ़ा देगी। फोन का अर्थ है जर्मन भाषा में, इसको हम कहते हैं हेयर ड्रायर, गर्म पवन है। यूरोप वाले लोग इसको हेयर ड्रायर के नाम से बोलते हैं, क्योंकि ये तापमान को 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है और यहाँ के लोगों को सुख चैन मिलता है, ठंड की ऋतु से बचाव होता है। तो लोग इसको अच्छी पवन, स्वास्थ्यवर्धक पवन के नाम से जानते हैं। फोहन विंड आप डायरेक्शन से समझ सकते हैं कि ये दक्षिण से उत्तर की तरफ ये पवन जा रही है। अब ये ठंडी स्थानीय पवन है जिसका नाम है मिस्ट्रॉल। देखिए, फ्रांस में रोहन घाटी, रोहन नदी की घाटी है, उससे ये पवन बहकर किस तरह से चलती है। ये आल्प्स पर्वतमाला है। इस आल्प्स पर्वतमाला को हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हाई एयर प्रेशर, बर्फ है, ठंडे स्थान है। अब इस रोहन नदी की घाटी से ये पवन बड़ी तेज गति से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बड़ी तेज गति से ये पवन बहती है और बहने के बाद ये भूमध्य सागर की तरफ चलती है तो तापमान को घटा देती है। इस कोल्ड एंड ड्राई विंड इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है, इसको हम बोलते हैं मिस्ट्रॉल। यहाँ के लोग इस ठंडी पवन को जो है मिस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। देन वी हैव, ये मानचित्र में अगर हम देखें तो ये भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर के चारों तरफ अलग अलग, एक तरफ सहारा डेजर्ट है, एक तरफ आल्प्स माउंटेन है, अलग अलग द्वीप हैं। यहाँ पर इन पवनों को आप पढ़ सकते हैं कि मिस्ट्रॉल की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है, फोहन इधर है, इधर बोरा नाम की ठंडी पवन है, और इस तरह से सिरोको यहाँ पर एक पवन है, सिमूम पवन है। ये अलग अलग पवने आप देख रहे हैं जिनके कुछ एग्जाम्पल हम जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, भूमध्य सागर के उत्तर और दक्षिण में चलने वाली ये पवन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले ये सिरोको पवन है, ये एटलस माउंटेन्स है, सहारा डेजर्ट है, और इस सहारा डेजर्ट से धूल भरी पवन जब ये जा रही है इसको बोलते हैं ब्लड रेनफॉल। लाल मिट्टी और पानी के साथ जब ये पवन इस इटली देश में, ये स्पेन और इन देशों में पहुंचती है तो ब्लड रेनफॉल इसका नाम रखा हुआ है। ये सिरक्को पवन कहलाती है। एक और पवन है, इसको हम बोलते हैं हर्माटन पवन। लोग इसको डॉक्टर हर्माटन के नाम से जानते हैं। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और किस तरह से ये गुयाना की खाड़ी है। यहाँ के लोग अधिक ह्यूमिडिटी के कारण, अधिक आर्द्रता के कारण बहुत ही रोगों से पीड़ित होते हैं। जब ये सहारा मरुस्थल से धूल भरी शुष्क पवन चलती है तो इस आर्द्रता को कम कर देती है, लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इसको स्वास्थ्य वर्धक डॉक्टर हर्माटन के नाम से जानते हैं और यहाँ के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, तो इसका नाम भी डॉक्टर हर्माटन रख दिया गया। इसी तरह से अब आप देखिए, ये सिमूम पवन है, ये हमारा अरेबियन डेजर्ट है। इधर इजराइल, लेबनान, सीरिया ये देश हैं। ये गर्म पवन जो है मिट्टी लेकर किस तरह से इस लेबनान, सीरिया और इजराइल देशों की तरफ चलती है, धूल भरी आंधी चलती है तो ये दृश्यता कम कर देती है, विजिबिलिटी कम कर देती है, इसको सिमूम पवन कहते हैं। इसी तरह से ये एड्रियाटिक सागर है, इस एड्रियाटिक सागर से हम इटली की तरफ ये ठंडी पवन चलती है। जिस तरह से हमारी फोहन गर्म पवन है, ये उसकी उल्टी पवन है, ये ठंडी पवन है, और आल्प्स पर्वतों में ये उत्तर से उत्तर पूर्व की तरफ नीचे उतरती है तो इसको हम कह देते हैं कि बोरा पवन चल रही है।
ये ठंडी पवन है, ये तापमान को कम कर देती है। ये रेड कलर से आप देख रहे हैं कि ये अधिक तापमान वाली गर्म पवनें हैं और ये बोरा ठंडी पवन है। जब भी हम स्थानीय पवन पढ़ते हैं तो हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर एक तरफ सहारा डेजर्ट, एक तरफ भूमध्य सागर और एक तरफ आल्प्स पर्वतमाला, इन सब का प्रभाव पवनों पर पड़ता है। किस क्षेत्र से पवन आ रही है, धूल भरी आंधी लेकर आ रही है या धूल और वर्षा दोनों चीजें लेकर आ रही है, या वर्षा करने के बाद ठंडी शुष्क पवन ढाल से उतर रही है, तो ये सब चीजें हम काउंट करते हैं और स्थानीय लोग इन पवनों को अपने स्थानीय अपनी भाषा के शब्दों से इनको पुकारते हैं। तो बोरा, सिमूम या सिरोको, ये अलग अलग पवनें कही जाती हैं। आप इस मानचित्र से और अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मिस्ट्राल, फोहन, बोरा, सिरोको, ये अलग अलग पवनें, ये और भी आप नाम पढ़ सकते हैं जो यहाँ अलग अलग देशों में अलग अलग द्वीपों पर स्थानीय पवनें चलती हैं। ये हर्माटन पवन है, इसमें ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ये गल्फ ऑफ गुयाना में लो एयर प्रेशर है, ये हाई एयर प्रेशर है। तो ये हर्माटन पवन इस गुयाना की खाड़ी की तरफ चल रही है, इसको हम बोलते हैं स्थानीय पवन। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पवनों वाले चैप्टर का हमारा जो है पार्ट पूरा होता है कि पवनें 3 प्रकार की थी, परमानेंट विंड्स, पीरियोडिक विंड्स एंड थर्ड वन इज लोकल विंड्स। अगर आपको इसमें कोई भी संशय, कोई भी आपको प्रश्न पूछना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।